नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव समाजमित्र रविचंद्र जगन्नाथराव खर्डेकर। आज आपण जालना शहरातील सिंधी पंचायत भवन इथं आलेलो आहेत। देऊळगाव राजा रोड जालना शहरातील मुख्य ठिकाणी असलेलं हे देवस्थान आहे। गुरु नानक साहेब यांचं देवस्थान आहे। आणि मित्र हो, शीख धर्माचे संस्थापक श्री गुरु नानकजी साहब यांची आज 553वी जयंती आहे। आज शहरामध्ये रॅली निघालेली आहे, काय म्हणतात त्याला, नगर प्रदक्षिणा निघालेली आहेत आणि नगर कीर्तन आज निघालेलं आहे। समाजाचे वरिष्ठ गण, इथले गुरु, देवस्थानातील गुरु आपल्यासोबत आहेत, त्यांच्याकडनं आपण माहिती जाणून घ्या। गुरुजी, आपलं नाम, आपका नाम? मेरा नाम स्वर्ण सिंह है। मैं सिंधी पंचायत दरबार में ग्रंथी के रूप में, पुजारी के रूप में सेवा दे रहा हूँ। और आज हमको बहुत खुशी है कि सिख पंथ के संस्थापक धन 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 श्री गुरु नानक देव जी महाराज का हम सारा ही जालना निवासी, सारा ही पंथ, सारा ही देशवासी, भारत देशवासी, समूह सिख पंथ के 553वीं प्रकाश पर्व की खुशी मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में सिंधी पंचायत दरबार के तरफ से 2 दिन पहले 48 घंटे का अखंड पाठ साहब रखा गया है। जो दिन रात नांदेड़ से जो महाराज लोग आए हैं, 5 महाराज, वो उन्होंने पाठन किया है। आज उसका समापन हुआ है। आज गुरु महाराज के जयंती के उपलक्ष्य में सिंधी पंचायत के तरफ से, संगत के तरफ से बहुत विशाल नगर कीर्तन निकाला गया है, जुलूस निकाला गया है। ये लगभग 3-4 किलोमीटर घूम के फिर वापस आता है। आए बाद में सभी के लिए सिंधी पंचायत दरबार की तरफ से लंगर की व्यवस्था रखी जाती है। और मैं सभी को आह्वान करता हूँ, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज का जो संदेश था वो सभी के लिए था, कोई एक मजहब के लिए नहीं था। वैसे वो सिख संस्थापक थे सिख पंथ के, पर उनका मूल जो उद्देश्य था सभी को बराबरी, सभी को आपस में भाईचारे का, वो है ना, मैसेज दिए संगत, मतलब संसार को। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब में भगवान राम जी का भी जिक्र आता है, और अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अल्लाह जी का भी जिक्र आता है। इसमें सभी धर्म के मुख्य रामानंद जी, परमानंद जी और भगत कबीर जी, भगत फरीद जी, इन सभी की वाणी इसमें सम्मिलित की गई है। भगत फरीद जी मुसलमान के धर्म के अनुयायी थे, उन्हीं को भी है ना गुरु ग्रंथ साहब में जगह दी गई है। ये मैसेज दिया गया है कि गुरु नानक देव जी महाराज की तरफ से कि हमको जात पात से ऊपर उठ के मानवता को प्यार करना है। मानव धर्म ही मुख्य उद्देश्य था, मानव की सेवा ही मुख्य उद्देश्य था उनका। और उनके 2 ही मूल सिद्धांत थे सिख धर्म के, एक संगत और एक पंगत। हम अपने चारों 2 हाथों से 10 उंगलियों से मेहनत करना है, उसमें से जो भी कमाते हैं उसमें से 10वां हिस्सा गरीबों में बांटना है, लंगर बांटना है। और यही गुरु महाराज का उद्देश्य है, और उसी को हम फॉलो करते हुए आज भी नगर कीर्तन करते हुए आए बाद में संगत को और सभी को, गरीब अमीर को भेदभाव मिटा करके हम सभी एक साथ बैठ करके लंगर छकते हैं। जो गुरु महाराज ने हमको मैसेज दिया है उसी को हम फॉलो करते हैं। आप सभी के चरणों में हमारी बेनती है सिंधी पंचायत की तरफ से, आप भी आइए, गुरु महाराज के दर्शन करिए, गुरु महाराज का लंगर प्रसाद छक करके गुरु महाराज की खुशियाँ प्राप्त करें। बेनती परवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। मेरे साथ सिंधी पंचायत दरबार के वरिष्ठ मेंबर लोग भी बैठे हैं, और भाई नारायण दास जी जो बहुत पुराने यहाँ के जालना निवासी है, वो भी बैठे हैं। और डॉक्टर साहब जो नई बॉडी बनी उनके प्रधान साहब भी है, और हम उनको भी है ना 2 शब्द वो भी बोलेंगे ताकि मैसेज मिले संसार को। गुरु महाराज जी, गुरु नानक साहब जी का जन्म कहाँ पे हुआ, और उनकी समाधि मानो या मंदिर कहाँ पे है, और उनका कार्य के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? गुरु नानक देव जी महाराज का आज से 553 साल पहले ननकाना साहब, जो साबो की तलवंडी कहा जाता है, पहले साबो की तलवंडी कहा जाता था, वो डिस्ट्रिक्ट था। जैसे ही गुरु महाराज का जन्म हुआ उस टाइम के जो राजा थे वहाँ के, राय बुलार, वो मुसलमान धर्म के थे। लेकिन गुरु महाराज के चमत्कार को देखते हुए वो स्थान का नाम ही साबो की तलवंडी को नाम बदल करके वो ननकाना साहब रखा गया, जो कि आज देश
भारत देश जब बंटवारा हुआ, वो पाकिस्तान में चले गया ननकाना साहब। वो हमारा गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म स्थान है। और जब गुरु नानक देव जी महाराज आखिरी समय अपना शरीर चोला छोड़ के संसार से विदा हुए, उनका जो आखिरी स्थान है वो करतारपुर साहब, वो भी पाकिस्तान में ही रह गया है। और हम दर्शन करने के लिए बहुत तड़पते हैं, और गुरु महाराज की कृपा से वहाँ भी दर्शन करने के लिए हम जाएंगे। मित्र हो, गुरु श्री गुरु नानकजी साहब यांच्याविषयी गुरुजीने आपल्याला सखोल मार्गदर्शन केलेलं आहे। समाज के वरिष्ठगण भी अपने साथ है, उनसे भी अपन बातचीत करेंगे। मित्र, दोस्तों, अपने साथ है सिंधी पंचायत भवन के वरिष्ठगण, समाज के मान्यगण उपस्थित है। उनसे आज अपन संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सर जी, आपका नाम? जगदीश जेठानी। गुरु नानक जयंती आप सभी को बधाई हो। जगदीश जी जेठानी। दयालदास चावला। गुरु नानक जयंती की सभी को, सब समाज को हार्दिक शुभेच्छा। दयालदास जी चावला। लद्दाराम डेमड़ा। गुरु नानक देव जी के इस अवसर पर सबको बधाई हो, सबको बधाई हो। लड्डाराम जी डेमड़ा। नारायण दास जी थारानी। नारायण दास जी थारानी। मैं डॉक्टर सचदेव चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, विवेकानंद हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और सिंधी पंचायत का अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी ओर से आज गुरु नानक जयंती की 553वें प्रकाश पर्व पर सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ठीक है। आपका नाम? अशोक थारानी, समाज सेवा, सबको हार्दिक बधाई। अशोक जी थारानी। दोस्तों, अपने साथ है समाज के वरिष्ठगण। साहब जी से बात करेंगे। साहब जी बोले तो जालना के बहुत ही फेमस व्यक्तिमत्व है, प्रसिद्ध डॉक्टर है। सर, ये मंदिर की स्थापना कब हुई थी, कितने साल पहले, अंदाजा कुछ? इस मंदिर की स्थापना मैं कहूँगा कि लगभग मैं जब पैदा हुआ था 1960s में, उस ज़माने में स्थापना हुई थी। उस समय काफ़ी गवर्नमेंट के बंधन थे, सीमेंट मिलता नहीं था, लेकिन उस समय के जो भी कलेक्टर वगैरह थे उनका मैं बहुत सहकार्य प्राप्त हुआ था। और हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने खुद होकर अपने सिर पे टोकरे वगैरह रखकर इस मंदिर को बनाया था। सर जी, आप जो गुरु नानक साहब जो है वो सभी समाज के लोग उन्हें मानते हैं, या कोई भी समाज बोलो, तो गुरु नानक जी के साहब के बारे में या इनके फॉलोअर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुरु नानक देव जो है भारत के एक महान संत थे। वो जो है ननकाना साहब में उनका जन्म हुआ था। मैं ननकाना साहब जाके आया हूँ, वहाँ दर्शन करके आया हूँ 2006 में। उसके बाद जो है मैं गुरु नानक साहब के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि गुरु नानक देव, हम जो सिंधी समाज है, हम उनके जो फॉलोअर बने, वो हमारे सिंध के अंदर रोहिड़ी शहर में आए थे। रोहिड़ी से वो कराची गए थे। उनको जो जाने का था इस्लाम धर्म के इसके ऊपर अपना इसका प्रभाव डालने के लिए, हिंदू धर्म का प्रभाव डालने के लिए वो जो है मक्का मदीना सऊदी अरब गए। सऊदी अरब में जाकर उन्होंने बहुत थके हुए थे और वो सो गए। अच्छा, उनके जीवन काल में उन्होंने जो करामतें बताई हैं, जो कुछ उन्होंने कार्य किया है, सबसे पहले जो है उन्होंने कार्य बाबर बादशाह के समय में किया, क्योंकि बाबर बादशाह जो है बीमार पड़े हुए थे और वो चाहते थे मैं अपनी राजगद्दी पर अपने बेटे को दूं। उसके लिए उन्होंने जो है गुरु नानक देव से आशीर्वाद लेके उसका जो है हुमायूं को, उसके बेटे को जो है उसका ये मिला, राजगद्दी मिली। और उसके बाद उससे पहले बाबर बादशाह ने उनको अरेस्ट किया था और हथकड़ियाँ लगा के उसमें बिठाया था जेल में। तो उसमें क्या हुआ, गुरु नानक देव साहब इतने करामती थे, उनकी करामात, उनका करिश्मा इतना बड़ा था कि उनकी हथकड़ियाँ वो खुल जाती थी। और वो जो वहाँ के वॉचमैन, चौकीदार जो थे वो टाइम के, वो जाके बाबर बादशाह को बोलते थे कि भाई महान संत को जो आपने जो बेड़ियाँ पहना के और ये चक्की पिसाने लगा, चक्की तो आपो आप पिस रही है और ये काम आपो आप हो रहा है, और संत जी तो बैठे वाले हैं, आप ऐसे महान संत को अंदर क्यों डालें, समझिएगा। उन्होंने उनको आज़ाद किया और हुमायूं ठीक होकर उनके आशीर्वाद से जो वो बादशाह बना, समझे।
और उसके बाद बाबर बादशाह, मुग़ल बादशाह जो भी थे, अब वो तो अत्याचारी थे, समझे। अब उसके बारे में अपन कुछ बोल नहीं सकते, हमारे को बोलना है गुरु नानक देव के बारे में। तो गुरु नानक देव जो है मक्का मदीना गए, तो वहाँ पर वो थके हुए थे, आराम से सो गए। वहाँ का जो पुजारी था, मक्के के दर्शन के लिए जो है वहाँ का जो शाह रहता था, वो आके सवेरे मक्का खोलता था दर्शन के लिए। तो उसी में उनकी जो टांगें उठा के जब फिराने लगे उत्तर को, उत्तर के बाद समझो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर जब फिराने लगे तो मक्का फिरने लगा। जब मक्का फिरने शुरू हो गया तो वो तो अचरज में आ गए कि मक्का कहीं टिक रहा ही नहीं। अच्छा, मक्के का जो है पश्चिम के तरफ जो है ये है अपना काशी वगैरह, जो अपने हिंदू धर्म के जो ये है वो पूर्व तरफ है और ये पश्चिम तरफ थे। तो इसलिए क्या हुआ, वो उनकी आखिर जो टांगे हैं उन्होंने अरदास करके विनती करके उनको ये किया, जब वो मक्का वहाँ टिका और उन्होंने दुआ मांगी, उन्होंने उनको दुआएं दी। उनका किसी मज़हब से मतभेद नहीं था। एक बार क्या हुआ, लाहौर के अंदर गुरु नानक देव के वो टाइम का जो ये था गवर्नर था, उन्होंने उनको बोला कि आप नमाज पढ़ोगे? पढ़ेंगे। तो बोले तुम नमाज पढ़ोगे? बोले मैं भी पढ़ूंगा। चलो बोले नमाज पढ़ते। गुरु नानक देव उनके साथ नमाज पढ़ने को गया। तो जब नमाज उनकी हो गई, नमाज होती है 10 से 12 मिनट की, तो उसमें जो पढ़ने को गए तो उसके बाद जो है उन्होंने पूछा आपने नमाज पढ़ा? गुरु नानक देव का मैंने पूरा ध्यान से पढ़ा और मैं खुदा का बंदा हूँ। जब गवर्नर से पूछे भाई आप नमाज पढ़े? तो उन्होंने बोला हाँ। तो गुरु नानक देव ने बोला कि भाई आपका ध्यान जो था वो तो घोड़ी के बछड़े में था, नमाज में कहाँ था तुम्हारा ध्यान? तुम्हारे घर पे घोड़ी को बछड़ा हुआ, तुम्हारा ध्यान उधर था। अच्छा, दूसरे एक कार्यक्रम में गुरु नानक देव को बोला है भाई आपका भोजन हम बनाएंगे बोल के, उन्होंने गुरु नानक देव ने उनको नहीं बोल दिया। फिर एक गरीब के घर में उनको बुलाए, जो समझो समाज में यानी घटिया इसमें था। तो गुरु नानक देव उनके खाना खाने को गए। जब वो खाना खाने को गुरु नानक देव वहाँ गए तो उनसे सवाल पूछे कि भाई वो बड़ा आदमी हाकिम वहाँ का, इतने उन्होंने आपको इधर रिक्वेस्ट किया तो तुम उनके पास खाना नहीं खाए, इनके पास खाना खाए। तो बोले उनका खाना भी लेके आओ और इनका भी खाना ले आओ। जब उन्होंने खाना लिए तो गुरु नानक देव ने जो है वो गरीब के खाने में से हाथ से जब यूं किया तो दूध निकला, और वो जो है जो हाकिम था उसका जो खाना मंगाया उसके हाथ में ये करे निचोड़े तो उससे खून निकला। ये थे हमारे संत, इतने करामती थे, इतने करिश्मे बताए जीवन में उनका। अच्छा, गुरु नानक देव खेती का काम करते थे, समझेगा। अच्छा, वो जो है उनके पिताजी का नाम ये था लालू सिंह। तो वो उनके पास उनको लोग बहकाते थे भाई तुमने बच्चे को जो दुकान लगा के दिया है वो तो दुकान खाली हो गई। दुकान खाली की जो जब उनसे बात करते थे तो उनके पिताजी उसी समय वो सरकार के में मुंशी थे, कार्यकर्ता थे। तो उन्होंने उनको जो है जब बताया तो दुकान में नफ़ा ही नफ़ा है, कभी घाटा तो होता ही नहीं था। और वो दुकान तो खाली कर देता था, गरीबों में सब बांट देता था। इतना उनका सुंदर अच्छे कार्य रहे जीवन काल में। आखिरी काल में वहाँ पर जो है करतारपुर साहब में वहाँ समाधि बने वाली है। एक समाधि मुसलमानों ने बनाया, एक हिंदुओं ने बनाया। मुस्लिम भी उनको जो है बोलते थे कि हमारा दर्श है। और सवाल ये करतारपुर साहब गुरु नानक देव की खेती है, और वो मंदिर में जाके ऊपर से देखो तो अपना भारत भी दिखता है, उनकी खेती भी दिखती है, सब कुछ दिखता है, समझेगा। अच्छा, जहाँ पर वो खेलते थे वो स्थान मैंने देखा जहाँ नाग ने सांप ने उनको छाया किए, वो भी मैंने देखा। जहाँ उनको पढ़ाया जाता था वो पंडित
उनसे खुद सीखने लगा, यानी गुरु नानक देव ने उनको खुद मार्गदर्शन किया। ये थे इतने हमारे संत के, जिसको आज कनाडा, USA और दुनिया के पूरे देश उनके दर्शन के लिए आज के दिन नानकाना साहब पहुँचते हैं। नानकाना साहब डॉक्टर साहब, हमको आपकी भाषा सुनने को अच्छी लगेंगी। आपके भाषा में गुरु नानक साहब जी की जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभेच्छा कैसा देंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु नानक जी स्वयं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में गुरु ग्रंथ साहब लिखा हुआ है। ये गुरु ग्रंथ साहब 1430 पेजेस का है और इसमें उन्होंने सभी शिक्षा की बातें लिखी हैं। जैसा वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी उस ज़माने में, और रामायण की बातें हम कहते हैं कि भगवान राम आदर्श पुरुष थे। भगवान राम के माध्यम से वाल्मीकि ने हमें एक संदेश दिया था कि इस तरीके से अपना आदर्श जीवन व्यतीत कीजिए। ठीक उसी प्रकार गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहब लिखा हुआ है और गुरु ग्रंथ साहब में एक एक शब्द, एक एक लाइन आइडियल है। अगर हम अपना जीवन गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से बिताते हैं, हमें एक मन को इतना ज़्यादा समाधान होगा, सेटिस्फैक्शन होगा। उन्होंने भी ह्यूमैनिटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, मानवता। उस ज़माने में हिंदू, मुस्लिम या जो भी ये बातें थी सामाजिक, उनको एकत्रीकरण का जो उनका मानस था, इच्छा थी, उद्देश्य था, वो उन्होंने पूरा किया। हालांकि जैसा कि मेरे सीनियर नारायण दास जी ने कहा कि जो मुग़ल बादशाह थे, मुस्लिम बादशाह थे, वो बहुत बार धर्म के नाम पे अत्याचार भी करते थे, धर्मांतर भी करते थे। लेकिन गुरु नानक जी ने पूरे समाज को एक मैसेज दिया कि बेसिक पर्पस इज़ टू वर्शिप गॉड। भगवान को हमें वर्शिप करना है। भगवान को वर्शिप करना है मतलब क्या करना है? हमें ह्यूमैनिटी से प्यार करना है, ह्यूमन बीइंग से प्यार करना है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ये उनका बेसिक प्रिंसिपल था। अगर हम केयरफुली एक 15 दिन, 1 महीने का समय निकाल कर गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें, उसका एक एक शब्द ध्यान से पढ़ें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक आदर्श पुरुष के रूप में समाज में लोगों के सामने डेवलप होंगे। इसलिए मैं गुरु नानक जी जयंती उनको वर्शिप करता हूँ और मैं आप सभी को इस अवसर पर शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू। दोस्तों, गुरु नानक जी साहब की आज जयंती, उस उपलक्ष्य में आज अपन यहाँ देवस्थान पे आए और नगर कीर्तन जालना में निकला है। गुरु गद्दी साहब के अपन दर्शन करेंगे और उसके बाद नगर कीर्तन भी आज अपन देखेंगे। परिवारों ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਖ ਨਾਮ